इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी की त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अलंकार। इस वीडियो में हमने जितने भी अलंकार के प्रकारों को पढ़ा है, वे सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं और ब्लूप्रिंट के अनुसार हैं। इसमें जितने भी अलंकार के प्रकार आपको बताए गए हैं, उसके अलावा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अलंकार के प्रकार आपकी त्रैमासिक परीक्षा, वार्षिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें ध्यान से समझिएगा और सारे प्रकारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलंकार क्या कहलाता है। तो देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा गहना। जिस प्रकार शरीर में आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से होती है। देखिए, जिस प्रकार शरीर में यदि हम आभूषण धारण कर लेते हैं तो हमारे शरीर की शोभा बढ़ जाती है, इसी प्रकार से काव्य में यदि अलंकार आ जाता है तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। यानी कि अलंकार का यूज हम काव्य में शोभा बढ़ाने के लिए, काव्य को अच्छा दिखाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा प्रकार है। पहला आपका है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि जिस काव्य रचना में कोई व्यंजन वर्ण बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब देखिए आप, यहाँ पर चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। चा एक व्यंजन वर्ण है, चारु में चा आ रहा, चंद्र में चा आ रहा और चंचल में 2 बार चा आ रहा। तो इस तरह से यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला है रूपक अलंकार। तो देखिए, काव्य में जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। नाम से ही हमें याद रखना है कि काव्य में जहां एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में दिखाया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, मुख कमल है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है? मुख कमल है, मतलब मुख को कमल का रूप दिया है कि जो चेहरा है, आपका मुख है, वो कमल की तरह दिख रहा है। तो मुख को कमल का रूप दिया गया है। ठीक है, अगला है उपमा अलंकार। तो जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, रूपक में क्या होगा? रूप के बारे में बात होगी। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। तो जहां पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, हरि पद कोमल कमल। यहाँ पर हरि के पैरों की तुलना, हरि पद मतलब पैर, तो हरि के जो पैर हैं उनकी तुलना कमल के फूल से की गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें जनु मनु जानो मानो आदि शब्द आते हैं। तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है? उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है और इसमें आपको याद रखना है कि जनु मनु जानो मानो ये सारे अगर शब्द मिलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण है, नेत्र मानो कमल है। मतलब यहाँ पर जो नेत्र को हम कह रहे हैं कि नेत्र जो है, ऐसा लग रहा है जैसे नेत्र कमल की तरह है। तो नेत्र को हम कमल से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नेत्रों में कमल की संभावना दिखा रहे हैं। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब किसी वाक्य में कोई शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखिए, पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, मतलब कि पुनः मतलब होता है बार बार। तो जब कोई शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। तो यहाँ पर बार बार, जो बार शब्द है उसको 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। अगला है मानवीकरण अलंकार। ये 2 अलंकार जो लास्ट के हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में नहीं पढ़े हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 10th के लिए, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। मानवीकरण अलंकार क्या होता है?
जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अभी देखिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर स्पष्टीकरण में बोला गया है कि यहाँ फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो देखिए, जो फूल हैं और कलियां हैं, यहाँ पर क्या है, ये प्राकृतिक वस्तुएं हैं और इन प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो रहा है, मतलब हंसने का काम हो रहा है, कलियां मुस्कुरा रही हैं मतलब मुस्कुराने का काम हो रहा है। तो हंसने का मुस्कुराने का कार्य मानवीय क्रियाएं होती हैं, ये इंसान करते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक वस्तुएं जैसे फूल है और कलियां हैं, तो इनमें हमने मानवीय भावनाओं का वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो आई होप कि आपको ये सारे अलंकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सभी अलंकार आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इन सारे अलंकारों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप अभी त्रैमासिक परीक्षा में याद कर लेंगे तो ये आपके लिए अर्धवार्षिक, वार्षिक और प्री बोर्ड सभी के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करते जाएंगे तो वार्षिक परीक्षा में आपको कम से कम लोड लेना होगा और आप ज़्यादा अच्छे से अपनी चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। तो इन सभी अलंकारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियोस उनकी भी हेल्प कर सकें और वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।